नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट द्वारा जेआरएफ में दिए एज रिलैक्सेशन के बारे में। क्या है ये सब जानते हैं इसी वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके भी मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। इस चैनल पर मैं अपने चैनल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका भी नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। यह है यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एज रिलैक्सेशन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास यूजीसी का पीडीएफ फाइल खुलकर आपके सामने आएगा। इसमें दिया गया है, इन अ कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेट 10th August 2021 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म of June 21 UGC NET for assistant professor and junior research fellowship and assistant professor. It is hereby informed that the following age limit for JRF will be applicable for this current examination only. इसमें कहा गया है कि ये जो एज रिलैक्सेशन है वो केवल और केवल जून 2021 एग्जाम के लिए ही प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इससे पहले कोरोना पेंडेमिक चल रहा था। पिछले एक साल में आप अगर देखें तो पिछले साल और इस साल दोनों सालों में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सालों में पिछले साल एक बार और इस साल एक बार ही कंडक्ट हुआ है और इस साल होने जा रहा है। तो यूजीसी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो एस्पिरेंट अपनी उम्र को पार कर चुके हैं उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, उनको जेआरएफ का बेनिफिट दिया जाए। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनकी उम्र, पहले आपने देखा होगा कि उनकी उम्र 30 साल होती थी और इस साल इस एग्जाम में उनकी उम्र को बढ़ाकर जेआरएफ के लिए 31 साल कर दिया गया है। और इसी के साथ जो SC ST OBC या जो वुमेन कैंडिडेट होती हैं जो रिसर्च में लगी हुई है, किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को गेन कर रही हैं, उनको 5 ईयर का भी रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। इसके बाद जिसके पास LLM की डिग्री है, इसके बाद जो व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आर्म्ड फोर्सेस से बाहर आए हैं या आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करते हैं, उनको भी अप टू 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जनरली ये जितने भी रिलैक्सेशन है वो पहले भी SC ST OBC वुमेन्स एंड आर्म्ड फोर्सेस कैंडिडेट को दिए जाते थे, लेकिन इस साल जो पेंडेमिक हुआ है उसको देखते हुए इसमें कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। पहले कुछ कैटेगरी में 3 साल तक की भी लिमिट होती थी, लेकिन सरकार ने सबको कॉमनली लेकर 5 साल के लिए जेआरएफ के लिए वैलिड किया है। यहाँ पर आप इजिली समझ पाएंगे, पहले जो जनरल कैटेगरी थी, मतलब हमारी कैटेगरी, क्योंकि हमारा ध्यान केवल हम ही रखते हैं, जनरल कैटेगरी को सेल्फ डिपेंडेंसी की आदत जो पड़ चुकी है, उनकी अगर बात करें तो उनको पहले 28 ईयर तक जो है एज रिलैक्सेशन दी जाती थी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। सरकार ने इसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है और जिसको 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का, उसमें पीएचडी को मैंडेटरी करते हुए इसमें जेआरएफ की उम्र को बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया था। लेकिन इस साल कोरोना की सेकंड वेव के कारण जो एग्जाम नहीं हो पाया और जिसके कारण जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 30 साल को क्रॉस कर चुकी है या 30 साल होने वाली है, 31 साल होने वाली है, उनको 1 अक्टूबर 2021 तक, जब तक वो 31 साल तक के नहीं जाते, इस दौरान आपको जेआरएफ में छूट दी गई है। मतलब आप 31 साल, अगर आप 1 अक्टूबर 2021 तक 31 साल के पूरे नहीं होते तो आपको जो है जेआरएफ यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दिया जाएगा। अगर SC ST OBC वुमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD, ट्रांसजेंडर को यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल तक के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एंड वो कैंडिडेट जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है मैक्सिमम 5 ईयर का, उनको भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और वो कैंडिडेट जिनके पास LLM की डिग्री है उनको इजिली
3 ईयर का रिलैक्सेशन JRF के लिए दिया गया है और वो कैंडिडेट जो आर्म्ड फोर्सेस में सेवा देते हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट 84 सब्जेक्ट में JRF प्रोवाइड करता है, क्योंकि पिछले साल और इस साल का जो एग्जाम है उसको मर्ज करके यूजीसी नेट कंडक्ट करवा रहा है। तो इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इसकी जो JRF की कट ऑफ है वो भी मे बी हाई जाए, और जहां तक देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ ओवरऑल हाई जरूर जाएगी। अगर आपने अभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल साइट में जाकर एग्जाम को फिल कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम भरने की जो डेट है वो 10 अगस्त से 5 सितंबर तक है, और इसकी जो ऑनलाइन फीस सबमिशन की जो डेट है वो 6 सितंबर लास्ट है। इस दौरान आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस सबमिट कर सकते हैं, और इसके तुरंत बाद 7 सितंबर से 12 सितंबर तक इसकी विंडो करेक्शन ओपन हो जाएगी। अगर आपने कोई गलती करी है तो वहां पर आप जाके सुधार कर सकते हैं, और फिर आपको अक्टूबर में एग्जाम देना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।